अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन में अगर आपके 75% नहीं आए जो एनएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो सोचो जेईई के सपने का क्या होगा। और जिन्होंने अदर बोर्ड से दे दिया है, मान लो सीबीएसई या अदर किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, और आप फेल हो जाओ या आपके भी 75% ना आए तो आपका क्या होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे गुड न्यूज देने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जैसे सीबीएसई या अदर किसी भी बोर्ड के, दूसरे वो जो एनएस बोर्ड की स्टूडेंट है और इनका भी एग्जाम होने जा रहा है अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में। अब इनको डर लग रहा है कि इनके कहीं परसेंटेज ना आए तो क्या होगा। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, बस बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है और इनका एग्जाम होने जा रहा है। देखिए, आपको बस थ्योरी के अंदर लेकर आना है 45 से 50 मार्क्स, आपके 75 प्लस परसेंटेज आ जाएंगे। ये कैसे होगा पॉसिबल? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, देखिए इसके फिजिक्स में आए हुए हैं 49 मार्क्स, हाँ इसके बायोलॉजी में 61 आ गए, केमिस्ट्री में 61 आ गए। ये नीट के लिए हमारे पास आया था कि नीट मेरे को देना है, बस मेरे को जैसे करके पास करवा दो। और ये देखिए आप, ये रिजल्ट, इसके भी सब में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन थ्योरी में देखिए पीसीएम में इसके इसमें 42, 45, 50 के रेंज में ही मार्क्स हैं, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज इसकी 80 प्लस बन गई। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होते हैं और टीएमए के मार्क्स भी होते हैं। और अब जरा एक बार इसके टोटल मार्क्स चेक कीजिए, तो घबराइए बिल्कुल मत घबराइए। आपके टोटल मार्क्स बढ़ जाएंगे इन दोनों के मार्क्स के ऐड होने से। लेकिन इस बार अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो ना एनएस बोर्ड में, तो किसी भी कीमत पर आपको 75 से प्लस लेकर आना ही होगा, तब जाके मेरे दोस्त जो आपका जेईई का सपना है वो पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपके परसेंटाइल आ गए हो, बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है ताकि 75% का क्राइटेरिया फुलफिल कर सको। लेकिन अभी भी डर लग रहा है कि थ्योरी में 45 से 50 मार्क्स भी नहीं आ सकते, तो सुन लो, 3 स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और इन वाले स्टूडेंट्स को अभी बताने वाला हूँ, भाग मत जाना, सुनना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एग्जाम के लिए कौन से चैप्टर्स है जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। सारे चैप्टर्स मत देखो, टाइम नहीं है, आपको टॉप नहीं करना, आपको बस परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है ये पूरा करना है। यही करना है ना, तो मेरे से डील करो। आपको सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ना है। देख लीजिए, फिजिक्स के ये चैप्टर्स है, ये चैप्टर पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, बाकी टीम और प्रैक्टिकल के मार्क्स लग जाएंगे। यही सेम चीज आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में करना है, ये आप देख सकते हो। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट का भी मैंने ये दिया हुआ है बनाकर, चाहे कॉमर्स के हो आप आर्ट्स के हो, तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम का ये रहा, बाकी अदर स्ट्रीम कॉमर्स जो आर्ट्स के हैं उनका भी मैंने दे दिया है, लेकिन पीसीएम की स्पेशली कह रहा है क्योंकि उनके पास 75% लाने का लास्ट चांस है, वरना पूरा ईयर खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। ऐसा मत होने देना। आपके पेरेंट्स ने आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, उनको लगता है कि इस बार आप कमबैक करके दिखाओगे, इसलिए बस उनको मत निराश करना। बाकी सीबीएसई वाले जिनको डर लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, गुड न्यूज दे रहा हूँ आपको, क्लियर है ये। इसके बाद आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, ये मैंने आपको दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको, ये कर लीजिए। अगर थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है तो मैंने आपको 10 वीडियोस दिए हैं, 10 वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दिया है, डे 1 डे 2 करके। आप एक ही दिन में देख लो या 2 दिन में इन 10 वीडियोस को देख लो, काम तमाम हो जाएगा। एनएस बोर्ड के थ्योरी के एग्जाम के अंदर आपके 50 से 55 मार्क्स आ जाएंगे, बाकी टीम में प्रैक्टिकल लग के आपके 80 से 90% कहीं नहीं गए। ये देखिए ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको हमने खुद पर्सनली सेम चीजें बताई थी और उनके मार्क्स आ गए थे। ये बस 75% के लिए आए थे, लेकिन परसेंटेज 90-95 चली गई इनकी। क्यों? बस इसी गाइडेंस से। तो जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स है, क्रैश कोर्स को ले लीजिए, 10 दिन की क्लास है। बाकी क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए आप, उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। 2 पैसे बचाने के चक्कर में पूरा ईयर तो खराब होगा ही होगा। जब आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा एनएस बोर्ड के अंदर, तो एग्जामिनेशन फीस और पे करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आपको ये दिक्कत हो, इसलिए आपको लगता है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्लियर है। 75% आपका पूरा हो जाएगा। अभी आपके हाथ में कुछ नहीं बिगड़ा तो इनके साथ इनको अभी भी डर लग रहा है। सोचो, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है सीबीएसई बोर्ड, अदर किसी भी बोर्ड में, डर सा लग रहा है, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है कि हम क्या करेंगे। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे रिजल्ट में कंपार्टमेंट के फेल आने वाला है 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो एनएस बोर्ड बेहतरीन बोर्ड है, यहाँ से आप एग्जाम दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि एनएस बोर्ड की मार्कशीट देखिए, पहले तो एनएस बोर्ड सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के इक्विवेलेंट है, ये ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा बताया गया है, तो एक्सेप्ट करेंगे, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब छोड़ दो, मन में से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिए नोटिफिकेशन नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब जगह पे एक्सेप्टेड है। इवन जेईई नीट के द्वारा भी ये कहा गया एनटीए नोटिफिकेशन के अंदर, जो एनएस बोर्ड यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से करते हैं विद 5 सब्जेक्ट के साथ, उनकी मार्कशीट एक्सेप्टेड है जेईई के अंदर, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं, क्लियर है। यहाँ पे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फेल होने का डर है 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा, और ऐसे 2 सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि पास हो जाऊंगा, वो एनएस बोर्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो ट्रांसफर होंगे उसका एग्जाम नहीं देना होगा,
और जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे ऐसे 3 सब्जेक्ट का, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम कब होगा? जून से लेकर सितंबर 2026 तक, किसी भी मंथ में दे सकते हो आप। क्लियर है? लेकिन सीट बहुत जल्दी फिल हो जाती है, इसके लिए आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि डेट आपकी बुक हो जाए। क्लियर है? लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि पास तो हो जाऊंगा लेकिन मेरी परसेंटेज जो है वो 50 से 74% के बीच में रह जाएगी, यानी 75 क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, तो आपको इंप्रूवमेंट देना है। इंप्रूवमेंट अगर आप एनी स्पोर्ट से देते हो तो मैक्सिमम 4 ही सब्जेक्ट में दे सकते हो, और जेईई के अंदर सिंगल मार्क्सिट चाहिए होती है, वो भी 5 सब्जेक्ट के साथ, पीसीएम प्लस इंग्लिश और एक सब्जेक्ट कोई और सा ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो, डेटा एंट्री ले लो, पेंटिंग ले लो, दैट्स अप टू यू, जो भी आप ले सकते हो। इसके लिए आपको फ्रेश एडमिशन करना होगा 5 सब्जेक्ट के साथ, और एग्जाम आपका अप्रैल 2027 में होगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है। इसके बाद भी एडमिशन हो जाएंगे 15 सितंबर तक, लेकिन लेट फीस लगेगी। खामे खां लेट फीस देना पड़े, इससे पहले ले लेना। लेकिन अप्रैल 2027 सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेईई वालों के लिए, क्योंकि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो सा राउंड के फर्स्ट काउंसलिंग का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले आप एनी स्पोर्ट की मार्कशीट जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये भी आप लगा दोगे। अच्छा, जेईई का फॉर्म फिल करोगे तो क्या फिल करोगे? उसमें आपको अपीयरिंग डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए। बस काउंसलिंग में आपको एनी स्पोर्ट की मार्कशीट और रिजल्ट को दिखाना होगा। अगर आपने पहले से जेईई का फॉर्म फिल किया हुआ भी है ना मेंस का, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एनी स्पोर्ट का रिजल्ट काउंसलिंग में दिखाना है, काउंसलिंग में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मान लो आप 12th पास हो, आपके पास मैथ्स नहीं था, तो एडिशनल मैथ्स आप लेना चाहो तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे तो एक ही की मार्कशीट मिलेगी, तो आपके पास 2 मार्कशीट हो जाएगी, तो जेईई में नहीं चलेगा। आपको टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम एनयू से देना पड़ेगा। अगर आप चाहो एडिशनल बायोलॉजी लेकर नीट देना, मान लो पीसीएम है बायोलॉजी नहीं है, तो एडिशनल बायोलॉजी लेकर आप नीट दे सकते हो, वहां पे एक्सेप्टेड है। क्लियर है? इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एनी स्पोर्ट में एग्जाम दे दूंगा ऑन डिमांड के अंदर, या अक्टूबर 2026 में एडमिशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पास वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो टीओसी नहीं करवा सकते। टीओसी मींस जो मार्क्स ट्रांसफर होते हैं वो सिर्फ फेल वाले स्टूडेंट्स ही करवा सकते हैं, पास वाले नहीं। आप एक में एग्जाम दोगे तो एक की मार्कशीट मिल जाएगी, 2 में दोगे तो 2 की मिल जाएगी, तो 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट एनएस बोर्ड की हो जाएगी, बाकी के सब्जेक्ट की सीबीएसई बोर्ड की रह जाएगी, तो जेईई तो उसको लेगा ही नहीं। इसलिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको एनएस बोर्ड से देना पड़ेगा अप्रैल 2027 में। सीबीएसई बोर्ड से आसान होता है, सारा ध्यान जेईई पे देना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से एनएस बोर्ड इसलिए आसान है क्योंकि ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सब कुछ हम आपको एग्जाम में जाने से पहले बताते हैं, आपको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। ये सब कुछ आप हम पे छोड़ देते हो। क्लियर है? करना क्या आपको? एडमिशन करना है। एडमिशन के लिए सिंपल गूगल पे आइए, सर्च कीजिए NIUS, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, ये रहा वो पोर्टल। एकेडमिक पे क्लिक करोगे, स्ट्रीम 1 लिखा आ जाएगा, यहीं से क्लिक करके आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ये स्टेप फिल करना है, फिर ये स्टेप फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये सब करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। बस कोई मिस्टेक मत करना, अदरवाइज जेईई में भी दिक्कत आ जाएगी, फ्यूचर में दिक्कत आएगी फॉर्म मिस्टेक से, और एडमिशन रिजेक्ट होने का डर रहता है। ये मत करना। बस मार्कशीट लगेगी 10th क्लास की, 12th में एडमिशन लेना है तो आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर लगता है। फॉर्म फिल करने टाइम ही आपको सेंटर सेलेक्ट करना होता है, स्टडी सेंटर, और रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। फीस कितनी लगेगी ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस 2600 के आसपास, एग्जाम फीस 2500 के आसपास लगती है। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ फॉर्म फिल करवाना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एनुअल रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पीडीएफ है इसको समझाते हुए आपको वीडियो मिल जाएगी, और आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे। फीस जो एनएस बोर्ड में जानी है आप खुद ही पे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऑनलाइन क्लासेस पूरे साल की चाहिए, जिसमें लाइव भी रिकॉर्डेड भी दोनों मिल जाए। क्लियर है? सेम ऑफलाइन जैसा फील हो, सब्जेक्ट वाइज, डाउट सपोर्ट, एडमिशन तो ले लोगे, बीच में कभी कोई दिक्कत आई तो बताने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन टीम पूरे साल इस तरीके से आपको गाइड करेगी, पर्सनल मेंटोरशिप बन के, दिक्कत नहीं आने वाली। स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स, बुक्स, चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मिल जाता है। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल के मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं होती, सब दिलवा देते हैं, और मेंटोरशिप पूरे साल मिलती है, पर्सनल मेंटोर, काउंसलर के रूप में, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मार्कशीट जब तक नहीं मिल जाती, जब तक हम आपका सपोर्ट करते। देखो, भारत के चाहे किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं पहले फेस टू फेस बात हो जाए, हजारों डाउट्स आपके मन में हो तो वो क्लियर हो जाए, तो एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एनुअल एडमिशन बाय गूगल मीट। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, टीम के द्वारा कॉल आता है, फिर पर्सनली इस तरीके से पहले सपोर्ट दिया जाता है, बात की जाती है फेस टू फेस, आप डाउट्स पूछो, उसके बाद एडमिशन लीजिए। क्या पता आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाए, ये क्लियर करने के लिए। क्लियर है? और पूरा प्रोसीजर भी समझाया जाता है इसके बाद का। अब क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, बस मुझे एडमिशन लेना है, तो एनुअल एडमिशन एंड लाइव क्लासेस लिखा होगा, इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते हो तो लाइव क्लासेस मिलती है पूरे साल, और रजिस्ट्रेशन करके हम फॉर्म फिल करके दे देंगे। आप पेमेंट खुद कीजिए ताकि फॉर्म फिल आपका सही से हो जाए, ये हम करके देंगे। क्लियर है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे को पूरा एडमिशन करवाना है और पूरे साल का सब कुछ आप ही देख लीजिए, हम आपका सब कुछ संभाल ले, तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके एडमिशन लीजिए, या ये रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप का लिंक, इस पे क्लिक कीजिए और कहिए मुझे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको ये सब कुछ हम करवा के देते हैं। कितने में? ओनली 3799 रुपीज में ये सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको दिक्कत आती नहीं है, कहीं पे भी नहीं आती दिक्कत। तो एनएस बोर्ड में आप अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन पहले आप करवा लोगे तो सीट सिक्योर हो जाएगी आप।
जैसे ये सारे स्टूडेंट्स पास हो गए जिनको डर था कि कहीं मेरे 75% भी ना आए, लेकिन इनके आ गए। कैसे आए? बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो चैप्टर्स एग्जाम सपोर्ट से, बाकी आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हजारों स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, रोजाना मैसेज आते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत आ जाएगी, तो अभी के अभी आप पूरी जानकारी ले सकते हो कॉल या व्हाट्सएप करके। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। अदरवाइज ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, ऑन डिमांड भी दे सकते हो आप फेल होने के बाद। इंप्रूवमेंट चाहते हो तो अप्रैल 2027 में, बस ये कंफर्म कर ले। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कुछ और क्या डाउट है, या आपको क्या लगता है कि रिजल्ट आपका कैसा आया, कितने परसेंटेज आपके बन सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।